नहीं कौशल्या, नहीं, तुम्हारा दशरथ अब और अधिक नहीं जी पाएगा। ऐसा ना कहो महाराज, ऐसा मैं नहीं कह रहा कौशल्या। मुझे वो अशुभ दिन याद आ रहा है आज। कौन सा दिन महाराज? कौशल्य, कौशल्य, देखो देखो सामने से मुझे कुछ काला काला सा हाथ दिखाई दे रहा है कौशल्या। कौशल्या, कौशल्या, सामने से काली छाया मुझे आती दिखाई दे रही है कौशल्या। कौशल्या, कौशल्या, वो क्या है? साक्षात यमराज दिखाई दे रहे कौशल्या। कौशल्या, मेरे जानने का वक्त आ गया। हाँ, ये वही तो आत्मा है कौशल्या जिन्होंने मुझे श्राप दिया था। मैं साफ साफ पहचान रहा हूं, ये वही दो आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं महाराज? कौशल्या, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था कौशल्या। वहां पर एक हिरन सामने से दिखा। मैंने उस हिरन का पीछा किया, मैं उसका आखेट करना चाहता था। उस हिरन के पीछे मैंने अपना घोड़ा दौड़ा दिया था कौशल्या। घोड़ा दौड़ते 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 वो हिरन मेरे नेत्र से ओझल हो गया कौशल्या। अचानक सामने सरयू का किनारा दिखाई दिया। मैं वहां पहुंचा और मृग नहीं था। मुझे पानी की आवाज आई, जैसे कि उस मृग ने सरयू में छलांग लगा दी हो। तुम जानती हो कौशल्य, मुझे शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या आती है। वो मृग मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, झुटपटा हो चुका था, संध्या होने वाली थी। मैंने यूं ही उस शब्द भेदी बाण को चला दिया और शब्द भेदी बाण जो जाकर लगा है, वहां से मानव की आवाज आई कि तूने बुरा किया, तूने मेरे प्राण ले लिए, तूने बुरा किया। कौशल्या, वो आवाज मेरे कानों में पड़ी हुई है, मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं तुरंत घोड़े से उतरकर उस दिशा में भागा जहां से वो स्वर सुनाई दिया था। जाकर देखा तो सरयू किनारे लहू से लथपथ एक युवक पड़ा था कौशल्या। एक युवक पड़ा था। मेरा बाण उसके छाती के आर पार था कौशल्या। मेरा बाण उसकी छाती के आर पार था। मेरे मुख से निकला कि दशरथ, तुझसे ये क्या आनंद हो गया? कौशल्या, मैंने उससे पूछा, युवक तुम कौन हो? उसने मुझसे कहा, महाराज आप कौन हैं? मैंने कहा मैं यहाँ का राजा दशरथ हूं। वो युवक बोला, मैंने तुम्हें पहचान लिया था महाराज। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था और मेरा परिचय जानना चाहते हो? मेरा नाम श्रवण कुमार है महाराज। मैं अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराने के लिए कांवर में लेकर निकला था। अवध की सीमा में प्रवेश किया। मेरे माता पिता को प्यास लगी थी महाराज। उन्होंने जल लेने के लिए मुझे भेजा था। वो बहुत प्यासे हैं। मैं तो अब जी नहीं पाऊंगा महाराज। ऐसा करो, इस जल का लोटा ले जाकर मेरे माता पिता को दे देना, उनकी प्यास बुझा। ये कहकर कौशल्या, उस युवक ने अपने प्राण त्याग दिए थे कौशल्या। मैं लज्जित था। मेरे मन में प्रायश्चित की ज्वाला जल रही थी। पश्चाताप की अग्नि मेरे हृदय में धड़क रही थी कौशल्या। मैंने उसके हाथों से वो जल का पात्र लिया, उधर श्रवण ने ग्रहण कर दिया। जल का पात्र लेकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर बूढ़े माता पिता बोले, श्रवण तू आ गया मेरे लाल। मैं कुछ बोल नहीं पाया कौशल्या।
अरे श्रवण, तू बोलता क्यों नहीं मेरे बेटे? मेरे मुख से स्वर नहीं निकल रहा था कौशल्या। मैं किस मुंह से बोलता, मैं क्या कहता? मैं कहता कि तुम्हारे पुत्र का मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या करके आया हूं। मैं कैसे कहता कौशल्या? जब मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकली तो कहने लगे क्या है, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है? अरे आने वाले तुम कौन हो, तुम बताते क्यों नहीं? हुआ क्या है? मेरा पुत्र कहाँ? तब कौशल्या मुझे उन्हें बताना पड़ा कि अयोध्या का सम्राट दशरथ। मुझे बताना पड़ा कि माता पिता तुम्हारे पुत्र की हत्या मेरे हाथों से हो चुकी है। जब ये उन बूढ़े माता पिता ने सुना कौशल्या, वो रोदन कर उठे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि दशरथ, तूने वृद्धावस्था में हमें बिना पुत्र का किया है। हम बिना पुत्र के प्राण तज रहे हैं दशरथ। जहां हम तुझे श्राप देते हैं कि तू भी एक दिन ऐसे ही पुत्र वियोग में प्राणों को तजेगा दशरथ। तू भी ऐसे ही एक दिन पुत्र वियोग में प्राणों को तजेगा। और कौशल्या, मैं उन्हें जल पिलाने का लाख प्रयास करता रहा, लेकिन मेरे हाथों से उन्होंने जल नहीं पिया। मेरी दशा बुरी हो चुकी है। मेरी आंखों के सामने उस युवक ने श्रवण में प्राण त्यागे। उसके बाद उन दोनों माता पिता ने मेरी आंखों के सामने प्राण त्याग। एक क्वेश्चन, आज जब मेरे दो पुत्र अपने मामा के यहाँ हैं, मेरे दो पुत्रों को मैं कह गई कि खेमे पर वनवास भेजना हूं। चार पुत्र होते हुए मेरे पास आज एक भी पुत्र नहीं है कौशल्या। मुझे उन बूढ़े माता पिता का श्राप याद आ रहा है। और वो कौशल्या, वो काली छाया, वो दो परछाइयां मेरी ओर देखकर हंसती हुई मुझे प्रतीत हो रही है, मुझे बुला रही है, कह रही है दशरथ, तू भी आज पुत्र वियोग में ऐसे ही त्याग करेगा। ये कहकर दशरथ की गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। दशरथ ने प्राण त्याग किया। राम मेरा राम। मरते समय बस यही एक नाम दशरथ के मुख पर